हाय डियर फ्रेंड, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो पूछे गए थे और आरआरबी जेई 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। जनरल साइंस का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कंप्यूटर डे 2 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर डे। ठीक है, तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर डे मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वाटर डे 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च। वर्ल्ड वर्कर डे 1 मई को। ठीक है, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। लेबर डे भी बोला जाता है और वर्कर डे भी बोला जाता है। तो 1 मई ये याद रखेंगे। फिर ये आगे बोला है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? डायमंड है। कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म जो है वो क्या है? डायमंड है। 50 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेंगे और 50 क्वेश्चन तभी आप सीख पाएंगे जब एंड तक आप बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जो जज बनी है। ठीक है, नेम द फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट की जज बनी है जम्मू एंड कश्मीर के, वो है गीता मित्तल। नाम याद रखिएगा, गीता मित्तल जो है। फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। वाटर का क्या होता है? H2O। और हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। D2O इस प्रकार से लिखा रहता है, D2O। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप का। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी, ये ग्रुप जो डिस्कवर किए थे, खोज किए थे, वो कौन थे? कार्ल थे। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का यूनिट क्या है? ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो ल्यूमिनस का बोल रहा है, लक्स होता है, LUX। लक्स साबुन से भी याद कर सकते हो कि यूनिट ऑफ ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस की यूनिट की बात किया है, इकाई की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्लोरोफॉर्म केमिकल फॉर्मूला। क्लोरोफॉर्म केमिकल का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म केमिकल का फॉर्मूला CHCl3। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। बार बार इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर एक बार देखते हो, दूसरी बार अगर ये वीडियो को रिपीट देख लो तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। हाँ, ये 50 क्वेश्चन तो एकदम मेरे दिमाग में बैठ गया, ये क्वेश्चन तो मुझे आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड का कैपिटल है। इस तरीके से आप इंडिया के जितने स्टेट है उनके कैपिटल, इंडिया के स्टेट का और कंट्री के जो भी कैपिटल है वो नाम याद कर लें कि ताकि अगर कहीं से भी पूछे तो आप बता सको। कोई जरूर नहीं कि नीदरलैंड का कैपिटल पूछा है तो आगे भी वही पूछे, तो आपने बाकी कंट्री का, इससे हमें आइडिया मिलता है कि आगे के भी क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कई सारे कंट्री हैं उनके कैपिटल भी याद कर सकते हैं। CEO ऑफ एप्पल, एप्पल का CEO कौन है? एप्पल जो कंपनी है उसके CEO कौन है? टिम कुक हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी अभी देखो, बहुत सारे कंपनीज नए नए हैं जो उभर के नए रूप में आई हैं। एप्पल है, अमेजोन कंपनी है, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, ये सब बैंकिंग से रिलेटेड है। चाहे जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं उसके CEO के नाम याद करके रखें, नोट्स बना लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, 30 नंबर का देखेंगे, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रिकल वाले तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है। तो जो वोल्टेज स्टेप अप और डाउन, जो वोल्टेज होता है उसको अप सेटअप का स्टेप करना या तो डाउन, ठीक है, ये वोल्टेज का काम होता है। विच एनिमल क्रिएट्स अल्ट्रासाउंड।
कौन सा एनिमल है जो अल्ट्रासाउंड क्रिएट करता है? तो एक तो बैट है और दूसरा डॉल्फिन। बैट चमगादड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है, और डॉल्फिन एक प्रकार की फिश है, ठीक है, एक प्रकार की मछली है जो अल्ट्रासाउंड क्रिएट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। लेटेस्ट गैस नेम, जो लेटेस्ट गैस है उसका नाम, ठीक है, सॉरी लेटेस्ट बोलना था, लाइटेस्ट। लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का गैस, तो क्या है? हाइड्रोजन है, सबसे हल्का गैस। लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का, सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? तो पास्कल है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पास्कल। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। नेम मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? ठीक है, उसका नाम क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन का इन्वेंट किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंट किया था। ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा। वेयर इज द ह्यूमन हार्ट प्लेस इन बॉडी, मतलब बॉडी में ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कहाँ प्लेस रहता है? तो लेफ्ट साइड में होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। केमिकल नेम ऑफ H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड उसका नेम है, ठीक है। फॉर्मूला बोले तो H2SO4, लिखा कैसे जाता है? ऐसे H2SO4, इसमें इस तरीके से लिखा गया, लेकिन इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। अभी एक क्वेश्चन देता है तो उसके बेस पे हमें आइडिया मिल जाता है। बाकी जितने भी केमिकल हैं, एटॉमिक हैं, एटम हैं, उनके आप एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है, जिसको परमाणु भार या तो परमाणु क्रमांक बोले, ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है। तो बाकी जो भी एटम्स हैं उनके, जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों याद कर लेंगे, ठीक है। विच फैमिली डज द फ्रॉग बिलोंग, कौन सी फैमिली है जो फ्रॉग से बिलोंग करती है? तो एक है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस और क्लास वर्टेब्रेटा उसको बोला जाता है, एम्फीबियंस है, ठीक है। 23 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब जो 18 ग्रुप के पीरियोडिक टेबल हैं उसमें कितने नंबर हैं? 6 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 18th ग्रुप, जो 18 ग्रुप है, जो लास्ट वाला है, ठीक है, 18 वाला ग्रुप, उसमें कितने ग्रुप बोला जाए तो ऐसे कॉलम देखने का, और आवृत्त बोला जाए, ठीक है, या बोला जाता है ये रो देख लेने का, ठीक है। तो ये कॉलम वाला देखोगे 18 नंबर का, तो इनर्ट गैस होती है, ठीक है, उसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 6 होते हैं इसमें, हर ग्रुप में आपको देख लेना कि कितने एलिमेंट है, और हर रो में भी देख लेने का। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू अ सिविलियन, सिविलियन को इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? वो है भारत रत्न। 25 नंबर देख सकते हैं। विम्बलेडन नोन फॉर लॉन टेनिस, लॉन टेनिस टूर्नामेंट इज इन लंदन, ठीक है, लंदन में। ये जो विम्बलेडन के नाम से जो ये लॉन टेनिस जाना जाता है वो लंदन में था। फर्स्ट एशियन गेम हेयर हेल्ड इन 1951 इन, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। पहला एशियन गेम जो 1951 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पीडी बूस्टर फॉर आरबरी एंटी 2020 के लिए इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस जो 2018 से पहले पूछे गए थे वो चीज़ें, अभी यहाँ पर आगे कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे बोला है कि गांधी लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन द ईयर, कौन से ईयर में उन्होंने किया था? 1930 में। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइन इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था? 1972 में, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट। 29 देख सकते हैं। द स्टेट विच हैज़ नो रेलवे लाइन, कौन सा स्टेट है जहाँ पर रेलवे लाइन ही नहीं है? तो मेघालय।
इंडिया की बात कर रहा है। विच स्टेट इन इंडिया इज आल्सो नोन एज ए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो केरला को बोला जाता है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मसाले का खेत में बोल सकते हो गार्डन, तो केरला है, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड एटमोस्फियरिक प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमोस्फियरिक प्रेशर को रिकॉर्ड करता है, तो बैरोमीटर है। क्यूनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, क्यूनाइन कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, तो वो है किंचोना, किंचोना, ये याद रख लेंगे, क्यूनाइन किंचोना से। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इज रिलेटेड विथ एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, आर्टिकल 17 में है, ये याद कर लेना। आर्टिकल से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। द रिवोल्ट 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ से हुआ था, मेरठ से 1857 का रिवोल्ट चालू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव ओरिजिन सोर्स ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है, तो सतलज है, सतलज का इंडिया से ओरिजिन नहीं है, तो सतलज है। विच पार्ट ऑफ टी प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग टी, तो लीव्स है, ठीक है। टी के लिए उनकी पत्तियां यूज किया जाता है, मतलब जो टी के लिए यूज किया जाता है चाय के लिए, तो उनकी पत्ती यूज की जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जंग लगता है किसी कारण, ऑक्सीडेशन होता है। थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट से, तो बैडमिंटन, बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ये दिमाग में बैठा लेना। वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में, ये दिमाग में बैठा लेना कि कान्हा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, ये भी याद रहने चाहिए। कुछ कुछ जो फेमस है, जो चीज़ें फेमस है वो चीज़ों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ें हमने कलेक्शन बना के रखना है। विच प्लानेट इज नियरेस्ट टू सन, तो सबसे नियरेस्ट जो है वो मरकुरी है, ठीक है, ये याद रखने का उनका, और सीरीज में याद रखने का ताकि आपको याद रहे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा, कनाडा का कैपिटल। देखो दो क्वेश्चन पहले भी मैंने एक नीदरलैंड का बताया था, यहाँ पे कनाडा का कैपिटल पूछ लिया। ऐसे कई सारे कंट्री हैं, उनके कैपिटल आपको याद रहने चाहिए। विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, तो 6th वाला सबसे लंबा है, 6th पीरियड, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड, डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 25 डिग्री, 25 डिग्री, ये दिमाग में बैठा लेना। डायमंड का क्रिटिकल एंगल, और भी बहुत सारे हैं उनके भी क्रिटिकल एंगल याद रखना, तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल 25 डिग्री, 25 डिग्री होती है। विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है, तो आर्गन, 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 बार बार इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस यूज होती है, तो आर्गन। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट का चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब कुलम, 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 ये याद रख लेना, ठीक है। 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 7, 18 ग्रुप में, 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 7 होते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग भी देख लेना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में पढ़े तो 6 बता रहा था, अभी यहाँ पर 7 है, तो एक बार आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है कि पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप होता है, 18 नंबर का ग्रुप है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.35, 7.35 मतलब बेसिक होता है, बेस होता है, बेस होता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा होता है तो बेस, और 7 से कम होता है तो एसिडी। फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता है। तो जैसे मैंने बोला एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, मास भी याद रहना चाहिए, हर एटम का आपको मास और हर एटम का नंबर आपको पता रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सल्फर का पूछा है, ये दूसरी बार पूछ लिया, सल्फर का 16 होता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, और 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने जीएस के लेके आते रहूँगा, और आप देखते रहिएगा और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।